पीएम मोदी ने महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि, राजघाट जाकर बापू को नमन किया। पीएम मोदी ने लाल बहादुर शास्त्री को भी नमन किया, विजय घाट जाकर दी श्रद्धांजलि। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने महात्मा गांधी को नमन किया, राजघाट जाकर श्रद्धांजलि दी। सोनिया गांधी ने महात्मा गांधी को किया नमन, राजघाट पर श्रद्धांजलि दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी, राजघाट जाकर नमन किया। गांधी जयंती पर आज पीएम मोदी ग्राम पंचायत और पानी समिति के सदस्यों से करेंगे बात, जल जीवन मिशन ऐप और राष्ट्रीय जल जीवन कोष करेंगे लॉन्च। गांधी जयंती पर लक्षद्वीप जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्य में महात्मा गांधी की पहली प्रतिमा का अनावरण करेंगे। आज कोच्चि में सदर्न नेवल कमांड का भी दौरा करेंगे राजनाथ सिंह, नेवी के जवानों के परिवारों से भी मुलाकात करेंगे। दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपो शुरू हुआ, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने किया भारतीय पवेलियन का उद्घाटन। दुबई एक्सपो में भारत का सबसे बड़ा पवेलियन, पीएम मोदी बोले ये भारत में निवेश का सबसे अच्छा वक्त। वीडियो संदेश में मोदी ने कहा भारत दुनिया के सबसे खुले देशों में से एक है, यहाँ आगे बढ़ने के कई मौके हैं। दुबई एक्सपो में बोले पीएम मोदी भारत प्रतिभा का गढ़, प्रौद्योगिकी अनुसंधान और इनोवेशन में आगे बढ़ रहा है भारत। मोदी ने दुनिया के निवेशकों से कहा कि भारत की आर्थिक तरक्की को पुराने उद्योगों और स्टार्टअप के मेल से मिल रही है गति, भारत आए और हमारी विकास गाथा का हिस्सा बने। दुबई एक्सपो में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान, बोले भारतीय पवेलियन दुनिया भर में रहने वाले भारतीय नागरिकों के गौरव, क्षमता और शक्ति का प्रतीक। दुबई एक्सपो 2020 में भारतीय पवेलियन में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। धान खरीद को लेकर आज से पंजाब और हरियाणा में शुरू होगा किसानों का आंदोलन, राकेश टिकैत भी लेंगे हिस्सा। करनाल में किसान सीएम आवास का करेंगे घेराव, किसानों का सुबह 10 बजे अनाज मंडी पहुंचने का आह्वान। हरियाणा के किसान बीजेपी के विधायकों के घरों के बाहर भी देंगे धरना, पंजाब में सभी जिला मुख्यालयों में डीसी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन। पंजाब और हरियाणा में 11 अक्टूबर धान की सरकारी खरीद शुरू होगी, बारिश के 10 दिनों के लिए खरीद को थोड़ी स्थगित किया गया। अकाली दल नेता सुखबीर बादल ने कहा पहली बार हुआ है कि खरीद की तारीख को 10 दिन आगे बढ़ाया गया है, कांग्रेस के लोग सीएम और मंत्री बनने के लिए लड़ रहे हैं। सरकारी खरीद की तिथि में अचानक बदलाव से अमृतसर में किसानों को हो रही है दिक्कत, धान को मंडी में ले जाने को मजबूर किसान। पंजाब के सीएम बनने के बाद पहली बार पीएम मोदी से मिले चरणजीत सिंह चन्नी, कृषि कानूनों पर चल रहे विवाद को खत्म करने की मांग की। पीएम से मुलाकात के बाद बोले चन्नी, भारत पाकिस्तान कॉरिडोर को खोलने की मांग की। सीएम चन्नी और सिद्धू में डीजीपी का विवाद सुलझने की खबर, सूत्रों के मुताबिक यूपीएससी से अप्रूव नाम सरकार संगठन को मंजूर होगा। पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत ने कहा है कि किसी दबाव में है अमरिंदर सिंह, बीजेपी कैप्टन को मुखौटे के रूप में करना चाहती है इस्तेमाल। हरीश रावत ने अमरिंदर से अपनी बातों पर विचार करने को कहा, किसान और पंजाब विरोधी बीजेपी को न पहुंचाएं फायदा। कैप्टन अमरिंदर सिंह का कांग्रेस से सवाल, अगर मुझे अपमानित करना मकसद नहीं था तो पार्टी ने सिद्धू को हर जगह मेरी आलोचना करने का अधिकार क्यों दिया। हरीश रावत से कैप्टन अमरिंदर सिंह का सवाल, महीनों से मेरे साथ जो कुछ भी हुआ, अगर वो मेरा अपमान नहीं था तो क्या था। कैप्टन अमरिंदर सिंह के कांग्रेस छोड़ने के फैसले पर बोले छत्तीसगढ़ के मंत्री टीएस सिंहदेव, ये निजी फैसला है लेकिन ऐसा करना बचना चाहिए था। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में विवाद पर बोले टीएस सिंहदेव, पार्टी में खींचतान उतनी ही है जितनी संभावना है, बाकी तो हाईकमान को फैसला लेना है। पार्टी में जारी घमासान के बीच कांग्रेस नेता कमलनाथ और अरविंदर सिंह लवली ने सोनिया गांधी से मुलाकात की। छत्तीसगढ़ में बड़ी सियासी हलचल, भूपेश बघेल समर्थक 10 कांग्रेसी विधायकों की दिल्ली से वापसी स्थगित, दिल्ली में ही रुकने को कहा गया। 15 और कांग्रेसी विधायक पहुंच रहे हैं दिल्ली, आलाकमान पर दबाव बनाने की कोशिश। पूर्व आईआरएस अधिकारी प्रीता हरित ने छोड़ी कांग्रेस, प्रीता हरित बोली कांग्रेस में अनाथ जैसा महसूस होता है, मैनेजमेंट खराब है। इस्तीफा देते हुए प्रीता हरित ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में काफी कंफ्यूजन है, हमें ये नहीं मालूम है कि रिपोर्ट किसे करना है और हमें काम कौन देगा। कांग्रेस आज करेगी मजदूरों को सम्मानित, देश भर के मजदूरों को दिल्ली में बुलाया, कार्यक्रम में राहुल गांधी भी हो सकते हैं शामिल। मनीष गुप्ता हत्याकांड में योगी सरकार ने की सीबीआई जांच की सिफारिश, 27 सितंबर की रात गोरखपुर में पुलिस की कथित पिटाई से मौत हुई थी। योगी सरकार ने कल लेटर जारी कर बताया जब तक सीबीआई मामले को टेक ओवर नहीं करती तब तक एसआईटी जांच को आगे बढ़ाएगी। मनीष की पत्नी मीनाक्षी को कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी में ओएसडी पद पर नियुक्त करने का निर्देश मिला, परिवार को 40 लाख रुपए देने का भी आदेश। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आज प्रतिभाशाली छात्रों को बांटेंगे छात्रवृत्ति, दिन में 12 बजे पुलिस के जवानों को उत्कृष्ट सेवा पुलिस पदक से करेंगे सम्मानित। योगी आदित्यनाथ से मिली एक्ट्रेस कंगना रनौत, उत्तर प्रदेश के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की ब्रांड एम्बेसडर होंगी कंगना। इंस्टाग्राम पर कंगना ने जारी किया मुलाकात का वीडियो, लिखा हमें उत्तर प्रदेश से श्री रामचंद्र जैसे तपस्वी राजा मिले और अब हमारे पास योगी आदित्यनाथ है, आपका शासन कायम रहे महाराज जी। सीएम योगी ने कंगना को वो सिक्का भी भेंट किया दिया जो राम जन्मभूमि पूजन में इस्तेमाल हुआ था। अपनी फिल्म तेजस की शूटिंग के लिए इन दिनों लखनऊ में है कंगना। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यक्रम में बोले योगी आदित्यनाथ, 4.5 साल में उत्तर प्रदेश देश की दूसरी अर्थव्यवस्था बना। सीएम योगी ने अगले 6 साल में यूपी के लिए महत्वपूर्ण बताया, कहा कि यूपी को देश की पहली अर्थव्यवस्था बनना है। वाराणसी के जगतपुर में जनसभा को संबोधित करेंगी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, 10 अक्टूबर को होगी जनसभा। विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में कांग्रेस को लगा एक और झटका, उपाध्यक्ष ज्ञायदीन अनुरागी ने एसपी का दामन थामा।
अवैध धर्मांतरण मामले में यूपी एटीएस ने कानपुर से एक और शख्स को किया गिरफ्तार। धीरज जगताप नाम का शख्स लालच देकर लोगों का करवाता था धर्म परिवर्तन। महाराष्ट्र के रहने वाले धीरज जगताप ने 10 साल पहले अपनाया था इस्लाम धर्म। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए लोगों को भेजता था कट्टरपंथी संदेश। अयोध्या के बीकापुर इलाके में धर्मांतरण की सूचना पर एसडीएम ने पुलिस फोर्स के साथ मारा छापा। करीब 3 दर्जन लोगों को हिरासत में लिया गया। ईसाई मिशनरियों के जरिए धर्म परिवर्तन और प्रार्थना सभा में आने की अपील करते हुए वीडियो हुए थे वायरल। कई सामाजिक संगठन इसको लेकर विरोध जता रहे थे। अयोध्या में जगत गुरु परमहंस आचार्य ने आज बुलाए धर्म संसद। सरयू नदी में जल समाधि लेने की कर चुके हैं घोषणा। हाउस अरेस्ट किए गए परमहंस। आचार्य परमहंस ने भारत को 2 अक्टूबर तक हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग रखी है। मांग नहीं मानने पर आज जल समाधि लेने का फरमान सुनाया था। परमहंस के आश्रम पर भारी तादाद में फोर्स तैनात। लखनऊ के बड़ा इमामबाड़ा के अंदर लड़की का डांस करता हुआ वीडियो वायरल। वीडियो देखकर शिया मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास ने जताया गुस्सा। मौलाना यासूब अब्बास ने कहा कि बड़ा इमामबाड़ा हमारी इबादत गाह है और कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है। बोले अगर चेयरमैन हुसैनाबाद ट्रस्ट और डीएम ने सख्त कार्रवाई नहीं की तो हम जल्द विरोध प्रदर्शन करेंगे। शामली में बंद पड़े अचार के कारखाने में अवैध रूप से चलाई जा रही पटाखा फैक्ट्री में धमाके की वजह से फैक्ट्री की बिल्डिंग धराशायी। धमाके में 4 मजदूरों की दर्दनाक मौत। 4 मजदूर घायल। 2 घायलों को रेफर किया गया है दूसरी जगह। पटाखा फैक्ट्री में हुए धमाके की आवाज 3 किलोमीटर के इलाके में सुनाई दी। धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोगों में मची दहशत। पटाखा फैक्ट्री में धमाके की सूचना पर डीएम और एसपी मौके पर पहुंचे। बोले जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। नोएडा में डीएनडी एक्सप्रेसवे पर यूपी का हमला। स्मॉक 4 लगाया जाएगा। अलीगढ़ पुलिस की कार्रवाई। इगलास और गोधा से अवैध हथियार के साथ 2 गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के गोंडा में हुए हत्याकांड मामले में खुलासा। एसपी संतोष मिश्रा ने बताया पति ने पत्नी से अनबन होने पर 2 बच्चों समेत पत्नी की हत्या की। यूपी के संभल में पुलिस ने 3 घंटे के भीतर हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया। अलीगढ़ में मरीजों के लिए बेड की कमी पर बोले जिला चिकित्सा अधिकारी। हर जगह बेड की व्यवस्था की जा चुकी है। त्योहारों को देखते हुए एक्शन में यूपी की नोएडा पुलिस से जगह जगह चला रही है चेकिंग अभियान। असामाजिक तत्वों से निपटने की तैयारी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने ब्यूरोक्रेट्स और पुलिस अफसरों के बर्ताव पर सख्त टिप्पणी की। कहा अफसरों का बर्ताव बेहद आपत्तिजनक। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की टिप्पणी सरकार के साथ मिलकर अवैध तरीके से पैसा कमाने वाले अफसरों को जेल के अंदर होना चाहिए कहा। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के निलंबित एडीजी की 3 अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान की ये टिप्पणी। जीयू के 8 कॉलेजेस में कट ऑफ 100% तक गई। यूसी कोर्स के लिए शुक्रवार को जारी हुई है पहली कट ऑफ। आर्मी चीफ एमएम नरवणे ने ईस्टर्न लद्दाख के फॉरवर्ड एरिया का किया दौरा। सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। एमएम नरवणे ने लद्दाख के एलजी के माथुर से भी मुलाकात की। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बातचीत हुई। आम आदमी पर महंगाई की मार। सीएनजी के दामों में इजाफा। दिल्ली में 2.28 और नोएडा गाजियाबाद में 2.55 रुपए प्रति किलो महंगे हुए सीएनजी। अब दिल्ली में 47 रुपए 48 पैसे और नोएडा गाजियाबाद में 53 रुपए 45 पैसे। गुरुग्राम में 55 रुपए 81 पैसे। रेवाड़ी में 56 रुपए 50 पैसे प्रति किलो के हिसाब से मिलेगी सीएनजी। घरों में सप्लाई होने वाली पीएनजी के दामों में भी इजाफा। दिल्ली में 2 रुपए 10 पैसे। नोएडा गाजियाबाद में 2 रुपए प्रति क्यूबिक मीटर बढ़ाए गए दाम। गंगा की सफाई के लिए अब कॉमिक बुक्स के मशहूर किरदार चाचा चौधरी की ली जाएगी मदद। केंद्र सरकार ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए चाचा चौधरी को बनाया मस्कर। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा की एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक में लिया गया फैसला। चाचा चौधरी के जरिए बच्चों को गंगा सफाई पर किया जाएगा जागरूक। गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर पर लगा 5 किलोमीटर लंबा जाम। दिल्ली के रंगपुरी में गाड़ी का खराब होना वजह बना। दिल्ली पुलिस की सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की साइबर सेल ने अवैध टेलीफोन एक्सचेंज का किया भंडाफोड़। सरकार को रोजाना 1 करोड़ रुपए का लगाया जा रहा है चूना। अवैध टेलीफोन एक्सचेंज से सुरक्षा में भी लगाई जा रही थी सेंध। पाकिस्तान से आ रही थी रोजाना 50,000 कॉल्स। खाड़ी देश अमेरिका कनाडा रोजाना आ रही थी करीब 1 लाख कॉल्स। गैंग का सरगना इरफान दिल्ली के चांदनी चौक का रहने वाला 9वीं पास। इरफान कभी मोबाइल ठीक करने का काम करता था। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ग्वालियर पहुंचे। कहा मध्य प्रदेश में 1 लोकसभा और 3 विधानसभा का उपचुनाव है। बीजेपी पूरे मनयोग के साथ तैयारी कर रही है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा सभी कार्यकर्ता मेहनत करेंगे और जनता के आशीर्वाद से सभी उपचुनावों में पार्टी विजय हासिल करेगी। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान। कांग्रेस अपने ही बोझ से परेशान है। कांग्रेस को प्रतिपक्ष का जो दायित्व निभाना चाहिए उसकी जगह वो अलग तरह से एक्ट कर रही है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आगरा और लखनऊ के बीच पहली डायरेक्ट फ्लाइट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में हुए शामिल। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रयागराज में पेंटिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले छात्रों से बात की। उन्हें पुरस्कार भी बांटे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में राष्ट्रव्यापी स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया। 31 अक्टूबर तक चलेगा कार्यक्रम। पुणे के नेशनल वॉर मेमोरियल में पहुंची विजय मशाल। स्वर्णिम विजय वर्ष समारोह के तहत कई कार्यक्रम। ग्वालियर में डेंगू के 37 नए केस हुए दर्ज। नगर निगम मोहल्लों में करवा रहा है फॉगिंग।
शिवसेना गोवा विधानसभा चुनाव में 20 से 25 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। संजय राउत ने कहा है कि इस बार हम अपनी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। बढ़ती महंगाई को लेकर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा सारे गलत रिकॉर्ड तोड़ने के लिए एक व्यक्ति जिम्मेदार है। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने कहा राहुल गांधी सरकार से निर्भीक होकर सवाल पूछते हैं क्योंकि उनको ईडी का डर नहीं। कन्हैया कुमार ने कांग्रेस को बीजेपी का विकल्प बताया, कहा गांधी को मानने वालों को कांग्रेस से जुड़ना चाहिए। बीजेपी विधायक कृष्ण कल्याणी के इस्तीफे पर बोले शुभेंदु अधिकारी, पार्टी के अनुशासन से समझौता नहीं किया जा सकता है। भवानीपुर में कम मतदान पर बोले शुभेंदु, एक तो ममता बनर्जी को लेकर लोगों में कोई उत्साह नहीं है, दूसरा इलाके में कई जगह जल भराव था। पार्टी के महासचिवों से मिले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में हुई बैठक। बीजेपी ने दादरा नागर हवेली में होने वाले उपचुनाव के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को इंचार्ज बनाया। प्रयागराज में स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिस्सा लिया। आजादी के बाद की सरकारें बापू के स्वच्छता के संदेश को भूल गई थी, कहा। उत्तराखंड के पीटसेन में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की प्रतिमा का अनावरण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले देश उत्तराखंड के वीर सपूतों के योगदान को नहीं भूल सकता। सीएम पुष्कर सिंह धामी की तारीफ में बोले राजनाथ सिंह, 2020 मैच की भाषा में कहूं तो धामी को आखिरी ओवरों में उतारा गया है, वो धाकड़ बल्लेबाज हैं। राजनाथ सिंह ने कहा भारत तो पहले से ही शांति का पुजारी है, अब पीएम मोदी ने विकास का भी पुजारी बना दिया है। ऑस्ट्रेलिया के मंत्री डैन तेहिन से मिले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट को लेकर बातचीत। आज श्रीलंका दौरे पर जाएंगे विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला। कोरोना समेत द्विपक्षीय परियोजनाओं के कार्य का लेंगे जायजा। 5 अक्टूबर तक जारी रहेगा दौरा। नीति आयोग की रिपोर्ट को बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने खारिज किया। आयोग ने बिहार में 1 लाख लोगों पर सबसे कम बेड होने की बात कही है। अशोक चौधरी ने कहा पिछले 15 सालों से स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने बहुत काम किए। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा 1947 से 2005 तक बिहार में सिर्फ 6 मेडिकल कॉलेज खुले थे, आज 18 मेडिकल कॉलेज हैं। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में अवैध आर्म्स फैक्ट्री का भंडाफोड़, भारी मात्रा में हथियार बरामद। चक्रवाती तूफान गुलाब के बाद शाहीन का मंडराया खतरा। मौसम विभाग के मुताबिक बहुत जल्द बड़े तूफान में बदल सकता है शाहीन। महाराष्ट्र के जालना में लगातार हो रही बारिश ने बढ़ाई किसानों की परेशानी, बड़े पैमाने पर खराब हुई फसल। लगातार बारिश की वजह से पश्चिम बंगाल में भयावह हालत। अजय नदी में बाढ़ आने से बीरभूम के कई इलाकों में पानी भरा। बीरभूम में डूबे हुए इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। लोगों के घरों दुकानों में घुस गया है पानी। नाव से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। आज पुरुलिया, बांकुरा, मिदनापुर समेत बाढ़ प्रभावित इलाकों का एरियल सर्वे करेंगे ममता बनर्जी। बंगाल में बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्यों में जुटे हैं आर्मी के जवान। अब तक 91 लोगों का किया गया रेस्क्यू। कर्नाटक के हुबली में कई इलाकों में हुई बारिश। मौसम में अचानक आए बदलाव से लोगों को गर्मी से मिली राहत। कर्नाटक के हुबली में अचानक बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश। बीते 3 महीने में कुदरती आपदा में 435 लोगों की मौत हुई है, इनमें से बिजली गिरने से 240 लोगों की जान गई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गुजरात के मोरबी में हुई लूट की वारदात में शामिल 2 लुटेरों को दिल्ली से गिरफ्तार किया। दोनों के पास से पिस्टल, 6 जिंदा कारतूस और 3,90,000 रुपए बरामद। गुजरात पुलिस से मिले सुराग पर दोनों को कश्मीरी गेट बस अड्डे से गिरफ्तार किया गया। दोनों ने 28 सितंबर को एक बिजनेसमैन की आंखों में मिर्ची फेंककर वारदात को अंजाम दिया था। भीड़ से बचने के लिए हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए थे लुटेरे। स्पेशल सेल के मुताबिक दोनों लूट की कई वारदात में शामिल थे। जहानाबाद में ट्रैफिक पुलिस के जवान को बाइक सवार को बीच सड़क से हटाना महंगा पड़ गया। युवक ने पुलिस वाले की पिटाई की। बीच सड़क पर बाइक रोके हुए था शख्स। ड्यूटी पर तैनात जवान ने हटने को कहा। आरोपी ने दबंगई दिखाते हुए सरेआम ट्रैफिक पुलिस की पिटाई की। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। बाइक सवार अपनी बाइक छोड़कर मौके से फरार हुआ। बाइक को जब्त करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। गुजरात के वापी में पुलिस ने क्रिकेट पर चल रही सट्टा बाजार पर की रेड। हैदराबाद और चेन्नई के बीच खेले जा रहे मैच पर लग रहा था सट्टा। पुलिस ने टीवी, टैबलेट और लैपटॉप समेत 1,37,000 रुपए कब्जे में लिया। वलसाड और वापी पुलिस को मिली सफलता। केरल में लोगों से 10 करोड़ ठगने के आरोप में एक व्यापारी गिरफ्तार। अलापुझा के रहने वाले व्यापारी से क्राइम ब्रांच की टीम कर रही है पूछताछ। करीब 1 हफ्ते पहले कुछ बिजनेसमैन ने सीएम विजयन से ठगी की शिकायत की थी, जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने मामला दर्ज किया था। आरोपी अपने बंगले को एंटिक म्यूजियम में तब्दील कर दावा करता था कि उसके पास दुनिया का सबसे पुराना कलेक्शन है। जांच में पता चला कि एंटिक के नाम पर जिन सामानों को आरोपी बेचता था वो नकली थे। श्रीनगर में दहेज प्रथा के विरोध में जागरूकता कार्यक्रम। दहेज के कारण शादी न हो पाने से बढ़ रही है अविवाहित महिलाओं की संख्या। बीजेपी नेता आशीष शेलार ने की महाराष्ट्र के मध्यावधि चुनाव की भविष्यवाणी। कहा उद्धव सरकार में शामिल तीनों पार्टियों जिस तरह से लड़ रही हैं, उससे नहीं लगता कि सरकार ज्यादा दिन चल पाएगी। आशीष शेलार के बयान पर महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री और एनसीपी प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल का पलटवार। कहा कि बीजेपी 2 साल से यही बात कह रही है, सरकार गिरना बीजेपी का वहम। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान, आज नहीं तो कल महाराष्ट्र में बीजेपी की सत्ता आएगी। अघाड़ी सरकार सत्ता का अमर पट्टा लेकर नहीं आई। बढ़ सकती है महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किल। सीबीआई को जांच में पता चला है कि करीब 50 पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग में गड़बड़ी।
मुंबई कोर्ट ने अनिल देशमुख को 16 नवंबर को कोर्ट में हाजिर होने को कहा। पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश नहीं होते हैं देशमुख। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी। प्रदेश के गृह मंत्री दिलीप वलसे ने दी है जानकारी। कंगना की मांग पर कोर्ट में बोले जावेद अख्तर, अवमानना केस को दूसरी अदालत में ट्रांसफर करने की नहीं है कोई वजह। पश्चिमी रेलवे नेटवर्क मुंबई में एडवांस तकनीक वाले फेस रिकॉग्निशन और हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगा रहा है। चर्च गेट से विरार के 30 स्टेशन पर करीब 60 करोड़ की लागत से 2729 कैमरे लगाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के रायगढ़ में बारिश और बाढ़ से नदियों में बढ़ा कटान, तलछट के स्तर में हुई बढ़ोतरी। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस की मांग, बाढ़ पानी से प्रभावित किसानों के मुआवजे दे सरकार। ब्रिटेन को भारत का करारा जवाब, भारत आने वाले ब्रिटिश नागरिकों को रहना होगा 10 दिन क्वारंटीन में, 2 बार कराना होगा टेस्ट। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने लोगों से अपील की कि अगले 6 से 8 हफ्ते सावधानी बरतें। का त्योहार के सीजन में सतर्क रहने की जरूरत। देश भर में 89 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन, शनिवार को 62 लाख वैक्सीन की डोज लगी। महाराष्ट्र में कोरोना टीके के 1 डोज ले चुके 0.19% लोग हुए कोरोना संक्रमित और दोनों डोज ले चुके 0.25% लोगों को हुआ कोरोना। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के लोगों से अपील, 1 या दोनों डोज ले चुके लोग ना बरतें लापरवाही। देश में कोरोना के 23,873 नए केस, 24 घंटे में 233 लोगों की मौत। केरल में बीते 24 घंटे में कोरोना के 13,834 नए केस, 95 संक्रमितों की हुई मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 809 नए मामले सामने आए। बीते 24 घंटे में 1100 से ज्यादा लोग ठीक हुए, 10 लोगों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,105 नए केस, 50 लोगों ने दम तोड़ा। मुंबई के माटुंगा में स्कूलों को किया जा रहा है सैनिटाइज। 4 अक्टूबर से 8 से 12 क्लास के बच्चों की शुरू होगी पढ़ाई। त्योहारों से पहले मुंबई के क्रॉफर्ड बाजार में उमड़ी भीड़, भारी संख्या में लोग खरीदारी करने पहुंचे। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 32 नए केस सामने आए। प्रदेश में 409 कोरोना संक्रमितों का चल रहा है इलाज। दिल्ली में 5 महीने के बाद श्रद्धालुओं के खुलेंगे सभी धार्मिक स्थल, डीटीएमए का ऐलान। कर्नाटक के शिवमोगा में कोविड गाइडलाइंस के साथ मूवी थिएटर खोले गए हैं, लेकिन लोगों को जानकारी न होने की वजह से कुर्सियां खाली। मिजोरम में बढ़ते कोरोना संक्रमण की केंद्र सरकार की बढ़ाई चिंता, जल्द ही केंद्रीय टीम राज्य का करेगी दौरा। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा की बर्थडे पॉलिटिक्स, जन्मदिन पर शक्ति प्रदर्शन किया, कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई। गृह विभाग के आदेश का भी नहीं किया गया पालन, जन्मदिन पर की गई जोरदार आतिशबाजी। गृह विभाग के आदेश जारी कर 1 अक्टूबर से आतिशबाजी करने पर लगाई गई थी रोक। कोरोना से मारे गए राज्यसभा सचिवालय के 6 कर्मचारियों के परिजन को चेयरमैन वेंकैया नायडू ने 3.5 लाख रुपए का चेक दिया। अमेरिका में कोरोना से मौत का आंकड़ा 7 लाख को पार कर गया, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने किया दावा। कोरोना केस और कोरोना से मौत के आंकड़ों में कमी के बाद श्रीलंका में 6 हफ्ते बाद लॉकडाउन हटाया गया। कैलिफोर्निया में स्कूल में आने वाले छात्रों के लिए वैक्सीन लगवाना जरूरी, गवर्नर ने 12 वर्ष के सभी स्कूली बच्चों को टीका लगवाने का आदेश जारी किया। मोरक्को में मार्च 2020 के बाद खुले स्कूल, वैक्सीनेशन के बाद 12 से 17 साल के स्टूडेंट अब स्कूल आएंगे। रोमानिया में हॉस्पिटल में लगी आग, कोविड के 7 मरीजों की जलकर हुई दर्दनाक मौत, कई घायल। हादसे के समय हॉस्पिटल में 113 मरीज भर्ती थे, सभी मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। आईपीएल में पंजाब ने कोलकाता को 5 विकेट से हराया, आखिरी ओवर में शाहरुख के छक्के से जीता पंजाब। कोलकाता ने पंजाब को जीत के लिए 166 रन का लक्ष्य दिया था। पंजाब ने 19.3 ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल की जीत, प्लेऑफ की उम्मीदें रखी बरकरार। पंजाब की तरफ से कप्तान केएल राहुल ने 67 रन बनाए, मयंक अग्रवाल ने 40 रनों की पारी खेली। आखिर में आए शाहरुख खान ने आतिशी पारी खेलते हुए 9 गेंदों में 22 रन बनाकर जीत दिलाई। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी कोलकाता की टीम ने 165 रन बनाए। वेंकटेश अय्यर 66, नीतीश राणा 31 और राहुल त्रिपाठी ने 34 रन बनाए। आईपीएल में प्लेऑफ में जाने के लिए सभी टीमों में कांटे का मुकाबला। चेन्नई के अलावा अभी सभी टीमें प्लेऑफ के लिए कर रही है संघर्ष, हैदराबाद प्लेऑफ की रेस से बाहर। आईपीएल में आज मुंबई और दिल्ली के बीच कांटे का मुकाबला, दिल्ली के पास जीत के साथ प्लेऑफ में जाने का मौका। पॉइंट्स टेबल में दिल्ली दूसरे नंबर पर, मुंबई 10 अंकों के साथ 6ठे पोजीशन पर। मुंबई जीती तो प्लेऑफ की राह होगी आसान। आज के दूसरे बड़े मुकाबले में चेन्नई का मुकाबला राजस्थान के साथ होगा। राजस्थान की प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना बरकरार। राजस्थान में 11 मैचों में 8 अंक के साथ 7वें पायदान पर। चेन्नई प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बनी, चेन्नई के 11 मैचों में है 18 अंक। आईपीएल के प्लेऑफ में पहुंचने के बाद कप्तान धोनी ने सनराइजर्स के राशिद खान को दी सीएके की जर्सी। जीत के बाद धोनी से मिले थे राशिद खान। श्रीलंका ने अपनी टी20 टीम में 5 नए खिलाड़ियों को किया शामिल। विश्व कप में श्रीलंका की 19 सदस्यीय टीम जाएगी। आईसीसी ने 10 अक्टूबर तक टीमों में बदलाव करने की दी है छूट। भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीमों के बीच डे नाइट टेस्ट में लगातार दूसरे दिन विलेन बनी बारिश। भारत की टीम ने 5 विकेट खोकर 276 रन बनाए हैं। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक दीप्ति शर्मा 12 और तानिया भाटिया बिना कोई रन बनाए क्रीज पर मौजूद। भारत की तरफ से स्मृति मंधाना ने खेली शानदार शतकीय पारी। कप्तान मिताली राज ने 30 रन बनाए।
स्मृति मंधाना ऑस्ट्रेलिया में शतक लगाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी और कोहली के बाद डे नाइट टेस्ट में सेंचुरी बनाने वाली दूसरी क्रिकेटर बनी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे दिन भारत की पूनम राउत ने दिखाई खेल भावना। अंपायर के नॉट आउट देने के बावजूद लौटी पवेलियन, देखते रह गए विरोधी खिलाड़ी। इंग्लैंड की पूर्व कप्तान क्लेयर कोनोन ने बनी मेरीब्रोन क्रिकेट क्लब की प्रेसिडेंट। एमसीसी को 234 साल के इतिहास में मिली है पहली महिला अध्यक्ष। साउथ अफ्रीका के पूर्व ऑलराउंडर और अफगानिस्तान टीम के कोच लांस क्लूजनर ने किया तालिबान का सपोर्ट। कहा वो अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का कर रही है सपोर्ट। विश्व महिला चेस चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचा भारत की तानिया सचदेव ने जॉर्जिया की खिलाड़ी को शिकस्त दी। भारतीय हॉकी टीम के स्टार खिलाड़ी सुनील एसवी ने लिया संन्यास का ऐलान। सुनील ने ट्विटर पर दी रिटायरमेंट की जानकारी। टोक्यो ओलंपिक के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा मालदीव में कर रहे हैं मस्ती। सोशल मीडिया पर शेयर की स्कूबा डाइविंग की तस्वीर। नेपाल के माउंट मेनास्लू में 45 साल में पहली बार चढ़े पर्वतारोही। 14 नेपाली 8 विदेशी पर्वतारोही शामिल। दुनिया की 8वीं सबसे ऊंची चोटी है माउंट मेनास्लू। साल 1976 से कोई भी पर्वतारोही यहां नहीं चढ़ सका था। इमरान खान का कबूलनामा। पाकिस्तान सरकार और प्रतिबंधित आतंकी संगठन तहरीके तालिबान पाकिस्तान के बीच अफगानिस्तान में शांति समझौते के लिए चल रही है बातचीत। चीन में बिजली की किल्लत ने भयानक मोड़ लिया। कोयले की कमी की वजह से देश के 4 इंडस्ट्रियल हब अंधेरे में डूबे। एप्पल और टेस्ला जैसी कंपनियों के कारोबार में प्रभावित हुआ है। बिजली की कमी से ताइवान के 10 से अधिक कंपनियों ने काम बंद करने का लिया फैसला। चीन की करीब 10 करोड़ की आबादी पर प्रभाव। ब्रिटेन में नहीं सुलझ सका है ईंधन संकट। फ्यूल स्टेशन के बाहर लंबी कतार। गाड़ियों की वजह से शहरों में जाम लगा। फ्यूल स्टेशन के बाहर लाइन में लगी गाड़ियों की एरियल तस्वीर आई सामने। पेट्रोल पंपों पर मच रही है अफरा तफरी। अमेरिका के टेक्सास में एक स्कूल में गोलीबारी। पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया। पुलिस स्कूल के आसपास चला रही है सर्च ऑपरेशन। एक और शूटर के होने की जताई जा रही है आशंका। अमेरिका के हवाई में किलुआ ज्वालामुखी की एरियल तस्वीर सामने आई। किलुआ का ज्वालामुखी दुनिया में सबसे एक्टिव ज्वालामुखी में से एक है। 1983 से उगल रहा है लावा। ज्वालामुखी से लगातार निकल रहा है धुआं। ज्वालामुखी में फिर कभी भी हो सकता है विस्फोट। 1952 से अब तक 34 बार फट चुका है ज्वालामुखी। स्पेन के ला पाल्मा ज्वालामुखी में 2 और जगहों में हुआ विस्फोट। वॉल्केनो के मुख से तेजी से निकल रहा है लावा। विस्फोट के बाद नदी की धारा की तरह बह रहा है लावा। अमेरिका के नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन अटलांटिक महासागर में तूफान सैम के अंदर की तस्वीरें के रिकॉर्ड। पिछले महीने आए हरिकेन से भारी तबाही। बोस्निया में यूरोपीय सेना और नाटो सैनिकों ने किया अभ्यास। दंगा नियंत्रण, आपदा में लोगों के घरों से निकालने तथा सेना के चौकियों के निर्माण का भी प्रशिक्षण दिया गया। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में बोल्शेविक क्रांति के बाद हुई पहली शाही शादी। ड्यूक जॉर्ज रोमानोव ने अपनी इटालियन प्रेमिका से शादी की। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में बीच सड़क में अचानक निकला पानी। देखते देखते पानी सड़कों पर चारों तरफ फैल गया। पानी की पाइपलाइन फटने की वजह से परेशानी हुई। ताइपे में चीन के खिलाफ छात्रों और मानवाधिकार संगठनों ने किया प्रोटेस्ट। हांगकांग, तिब्बत और उइगर के खिलाफ चीन की आलोचना की। विश्व समुदाय से चीन में होने वाले विंटर ओलंपिक को बायकॉट करने की मांग की। इंग्लैंड में चीन के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। चीन के शिनजियांग में मानवाधिकार हनन को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया। चीन के झंडे जलाकर विरोध भी जताया। रोम में इटालियन एयरलाइंस के सैकड़ों कर्मचारी सड़कों पर उतरे। अचानक नौकरी जाने को लेकर जताया विरोध। पुलिस के साथ हुई धक्का मुक्की। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।